बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें हैं, लेकिन उससे पहले ये कि आज इमरान खान साहब को अदालत में पेश करना था। आज उनकी पेशी थी, लेकिन उन्हें पेश नहीं किया गया, जिसकी तवक्कुआत तो हमें थी। हमें सिर्फ कंफर्मेशन देखनी थी कि वाकई ऐसा होता है, नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही हुआ और वो बिल्कुल ऐन मुताबिक उन्हें पेश नहीं किया गया। हाँ, समाअत के दौरान आखिर में एक चिट्ठी आती, जिस तरह कतरी खत आया था पार्लियामेंट में। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है, तो वहाँ एक खत आया था। अदलिया को आला ना कहा जाए। जब ये कहा है ना कि आला ना कहा जाए, तो यहाँ भी एक ख़त आई है। एक ख़त उधर आया था और एक ख़त इधर आया। वो ख़त तो बचा नहीं सका, लेकिन ये ख़त ज़रूर बढ़ेगा, ये जो ख़त आया है। खैर, ख़त तो आई है सुप्रीटेंडेंट की तरफ से। क्या उनको ये इख्तियार था? ये एक सवालिया निशान है, जिसके ऊपर PTI जाएगी अदालत में और इसे चैलेंज करेगी कि उन्हें क्यों पेश नहीं किया गया। अब उनका कहना ये है कि सिक्योरिटी खदशात हैं। ठीक है, सिक्योरिटी खदशात सबको हैं। इमरान खान साहब को भी है, मरीम को भी है, और नवाज़ शरीफ को भी, आसिफ जरदारी को, बिलावल भुट्टो की, तमाम सियासी जमातों के हेड्स को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। इसमें कोई शक ही नहीं है कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी एक मुंह पे मार्क्स बांध के आ रहा है अदालत में। उसे सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? आप ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरीके से इमरान खान साहब को सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? आप करेंगे या अमेरिका करेगा या कोई खलाई मखलूक करेगी? आप लोगों ने करनी है। और कोर्ट का ऑर्डर जाना था, लेकिन इसमें बदनीयती है, कोर्ट की भी है। अगर कोर्ट चाहती, अदलिया चाहती, तो अदलिया बोलती चाहे कुछ भी हो जाए, हम अब भी एक टाइम दे रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर अंदर, 3 घंटे के अंदर अंदर, 6 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान साहब को सिक्योरिटी में अदालत पेश किया जाए। क्यों? हमने माजी में देखा, इमरान खान साहब को कहा गया था कि अगर नहीं आए तो हम फैसला जारी कर देंगे। तोशा खाना का अगर आपको याद हो, तो इस तरह से तड़ियाँ लगाते थे जज साहब। और एक जज को और जोड़ देता हूँ मैं, जब जज की बात आ रही है तो एक थोड़ा सा जज की एक जजमेंट और जोड़ देता हूँ। वो जजमेंट ये थी कि क्या इमरान खान साहब गारंटी लेते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब को कुछ नहीं होगा। ये जजमेंट भी भरी पड़ी है। अगर ऐसी आप चीज़ें उठा के देखें तो ऐसी बेशुमार चीज़ें हैं। इसके लिए मजबूरन फिर इमरान खान साहब को बॉन्ड पेपर पर उनसे भाई से गारंटी लेनी पड़ी, जो कि वो भी बढ़ गया था। और वो 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बाहर चले गए थे और गारंटी लेकर आए। दवाई लेकर तो नहीं आए, लेकिन गारंटी लेके ज़रूर आए। अब वो गारंटी क्या है, मैं खैर उस चीज़ पे जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन थोड़ा सा उसको कवर करके फिर दोबारा इस तरफ आया था, ब्रैकेट में लगा देता हूँ। तो वो गारंटी, मैं उसकी तफसील नहीं बोलूँगा कि उसकी ये तफसील है। मैं वो ब्रैकेट ये लगा दूँ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब गारंटी पर आए हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि उन्होंने मार्क्स पहना हुआ। अब भी जब पाकिस्तान में आ गए तो उन्होंने अब भी मार्क्स पहना हुआ है। जब ये बाहर थे 3 साल 4 साल, उन्होंने तब भी नाक तक मार्क्स नहीं था, उनके मुंह तक मार्क्स था। वो इसलिए था क्योंकि मियाँ साहब जब भी मुंह खोलते हैं तो एक गटर निकलता है। और आपको ये बताता चलूँ कि गटर बड़ा ख़तरनाक होता है। अगर एक मेन होल है और उसमें गैस भर जाए, जब ढक्कन हटाए ना, जो गैस आती है, एक गैस का भपका आता है, उससे एक जान जा सकती है, एक जान जा सकती है। याद रखिए कि कितनी ख़तरनाक वो गैस होती है। अक्सर आपने देखा हो कि गटर लाइन के उसमें धमाका भी हो जाता है गैस की वजह से। तो इस वजह से मियाँ साहब का मुंह बाहर बंद था। अब पाकिस्तान में क्यों बंद है? तो पाकिस्तान में इसलिए बंद है क्योंकि जब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पर आए थे, मैं उनका आखिरी दौरा बता रहा हूँ, जब वो UK गए थे, वो जब पाकिस्तान आए और 1 दिन के अंदर अंदर वापसी गए। और वो 1 दिन के अंदर वापसी यूँ गए क्योंकि वो पैगाम लेके गए कि हुजूर, बात हो गई है कि उन्होंने जो कहा है वो एक ज़मीन का टुकड़ा काट के ले गए, तो उन्होंने ये थूका हुआ पड़ा वैसे चाट लें। नवाज़ शरीफ ने बोला कि मैं क्यों चाटूँ इसे। उन्होंने ये कहा कि अगर आप ये थूका हुआ चाट लेंगे तो फिर आप आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं और कर सकते हैं जो मर्ज़ी करना है। मियाँ साहब बज़िद थे कि यार मैंने तो एहतसाब का नारा लगाया, मैंने तो ये नारा लगाया कि मैं इन सबको कानून के कटहरे में लेकर आऊँगा, तो मैं क्या करूँ। जिस पे मरीम साहबा ने कहा कि चाट लें। इसमें फ़ायदा है, इसमें फ़ायदा ये है कि इमरान खान बढ़ जाएगा, इमरान खान दूर हो जाएगा। हमें तो अपनी सहूलत देखनी ना, हमें इमरान खान बाहर चाहिए नहीं, हमें इमरान खान अंदर चाहिए। तो मियाँ साहब ने वो थूक चाटा, मुंह पे मार्क्स में, हालांकि यहाँ पे मिट्टी शिट्टी लगी हुई है, उनके निशानात हैं। कभी हटाने का मौका मिले उन्हें तो आप देखिएगा यहाँ पर आपको निशानात नज़र आएंगे, वो थूक चाटने निशानात हैं। फिर उन्होंने मार्क्स पहना और वो दोबारा यहाँ पर आ गए। अब वो मार्क्स नहीं उतार रहे, वो तब तक मार्क्स नहीं उतारेंगे जब तक वो एक कुर्सी पे ना बैठ जाए, और वो कुर्सी है वज़ीर आज़म की कुर्सी। जिस दिन ये वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठेंगे, इनके ये मार्क्स उतर जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्हें मुंह धोना है। ये अब तक मुंह इसलिए नहीं धो रहे, हालांकि धोते पूरा है। ये चीज़ कवर कर लेते हैं कि ये चीज़ ना धुले, ताकि याद रहे कि मैं किस बेस पे यहाँ पर आया हूँ। क्या वो चीज़ होगी या नहीं होगी, तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। अगर तो आवाम निकलती है
25 करोड़ की आबादी है, 24 से 25 करोड़ की। अगर ये आबादी पूरी निकलती है इलेक्शन के लिए, ख़ास तौर पे नौजवान तबका, और इलेक्शन डे में अपने अपने वोट कास्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी जमात हो, किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ हो, आप जिसको भी वोट देना चाहें, जिस पर भी आपको एतबार हो, तो इनके जितने भी प्लान थे ना ये सब बढ़ गए और इनका मार्क्स समेत ये बढ़ गए। फिर ये भागने की करेंगे। और रहा सवाल ये जो शहबाज शरीफ साहब का एक बयान है अभी हालिया के दिनों में कि अगर आवाम हमें मुंतखब करती है तो हम महंगाई की कमर तोड़ देंगे। याद रखिएगा कि जिस दिन पूरी आवाम बाहर निकली ना, पूरी आबादी, और उन्होंने वोट कास्ट किया, तो अगले दिन इनकी कमर टूटी हुई होगी और ये स्ट्रक्चर पर लेट के बज़रिए हवाई जहाज़ ये बाहर जा रहे होंगे और अपना इलाज करवा रहे होंगे। आपको याद होगा कि माजी में भी इनकी कमर में मसला आता रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए या हमारे लिए। अब जी जो पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्या इस पार्लियामेंट के इलेक्शंस होंगे? अकॉर्डिंग टू आइन कहता था कि 90 रोज़ में इंतखाबात हों, जिसमें नहीं हुए, और जिस बेंच में इन्हें बुलाया गया उसी 90 रोज़ इंतखाबात के उस 90 रोज़ के इंतखाबात से इस बेंच में बैठना इन्होंने मुनासिब नहीं समझा, इन्होंने भागना मुनासिब समझा और ये आइन पसंद उठ के भाग गए। क्यों भागे? क्योंकि मैं आपको बताया था, क्योंकि हमारा आइन पाकिस्तान बढ़ चुका था, अब भी बढ़ चुका है, अब भी कोई आइन नहीं है, ये सिर्फ तुक्के पे चल रहा है कि आर्टिकल 6 के तहत ये होता है, आर्टिकल 32, हालांकि कोई आर्टिकल मायने नहीं रखता। जब आपका आइन पहले ही बढ़ गया है तो पीछे कुछ बचता नहीं है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि इलेक्शन की जो मायूसी है वो कोई ना फैलाए, अगर फैलानी है तो जाके अपनी बेगमात से कर लेना। ये सबके लिए था, एक मीडिया को भी मैसेज था। लेकिन बात तो अभी भी चल रही है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। अब तक का जो प्लान ये वो यही बता रहा है कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं, और वो इसी सेटअप को, यानी कि नवाज़ शरीफ साहब की क़यादत में इस सेटअप को थोड़ा सा डिले कर दें। नवाज़ शरीफ की क़यादत यूँ, क्योंकि एक बैठा हुआ निगरान सेटअप, उस निगरान सेटअप को जाना तो है, तवील हो चुका है। तवील इसलिए हुआ क्योंकि आपने तरमीम की थी। चलें, तरमीम करने के बाद वो बैठ गए, वो आने वाले हैं। अब ये नवाज़ शरीफ साहब को बिठाएंगे ज़बरदस्त, इसे कहते हैं ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म। ये इलेक्टेड नहीं है, सिलेक्टेड ज़बरदस्ती का वज़ीर आज़म है। आप उसको बिठाएंगे, वो बैठ के एक कौमी हुकूमत टाइप बना लेगा, जैसे PDM थी, उस टाइप की हुकूमत बना के फिर चलाए, कि इस तरह की कौमी हुकूमत बना के चलाया जाए। अब ये एक तासुर पैदा किया जा रहा है। अब ये कितनी सदाकत है या नहीं है, अगर तो ये बात सच है तो इसका मतलब इलेक्शन नहीं होने जा रहा है। हालांकि इलेक्शन कमीशन को देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन तकरीबन अपनी तैयारियां कर चुका है, लेकिन वो हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जो तैयारियां की हों वो सिर्फ महज एक दिखावा हो। क्योंकि माजी में हमने देखा था, इन्होंने ख़ुद फ्लोर ऑफ दी हाउस, मैं असम्बली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो अदालत की कर रहा हूँ, आला दलिया की, जबकि मना की आला कहने से, लेकिन आला दलिया में खड़े होकर उन्होंने कहा कि हम तो तैयार हैं, हमें तो ये बोलेंगे बस कल करा दो, हम तो कल भी करा देंगे। ये है कि हमें 1 महीने का वक्त दे दिया जाए। अदालत ने कहा ठीक है, 3 महीने का वक्त दिया था। 3 महीने के बाद जब वो केस लगा था तो कहते हैं हमारी तो तैयारी ही नहीं है। 3 महीने बाद तैयारी नहीं है, हमारे पास फंड्स भी नहीं है। तो इस तरह के तो ये चालबाज हैं। खैर, अब ये तो हो गया आइन पसंद, और इन्होंने खिताब दिया था कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। अब थोड़ा सा इस चीज़ को ही आगे देख लें तो जज दिलावर साहब, जो कि तोशाखाना में ज़बरदस्ती का फ़ैसला थोप कर चेयरमैन पीटे इमरान खान साहब पर और भाग गए। अमूमन ऐसा होता है कि जज फ़ैसला सुनाता है, मुजरिम ठहराता है और मुजरिम भाग जाता है। यहाँ उल्टा हुआ, यहाँ पर जज ने फ़ैसला सुनाया और जज ही भाग गए। तो इस तरह का ही ज़बरदस्ती का फ़ैसला था, जो कि सज़ा, उनका फ़ैसला मुअत्तल कर दिया गया। अब बजाय इसके, ये जो जज दिलावर साहब हैं, इनके ऊपर इंक्वायरी होती, इस चीज़ की तहकीकात होती, उन्हें सज़ा दी जाती। बजाय इसके उन्हें रिवॉर्ड दिया गया। वो रिवॉर्ड क्या है कि उन्हें स्पेशल जज तैनात कर दिया 3 महीने के लिए। अब वो 3 महीने के लिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में स्पेशल जज तैनात हो गए हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। तो ये जो कहा जाता है ना कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, आला ना कहें, अदलिया आइन सुप्रीम है, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पार्लियामेंट पे नज़रें छोड़ें, ज़रा पल्लू पे ही नज़र डाल लें तो आपको पता चल जाएगा। आपके पल्लू पे इमरान खान साहब को कहते हैं कि पेश करो, तो पेश ही नहीं करते, यानी कि आपके हुक्म की धज्जियों पे धज्जियाँ हो रही हैं। ये अदालत के, मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तमाम अदलिया की बात कर रहा हूँ। जज कहता है कि भाई मुलजिम को पेश करो, तो पेश ही नहीं करते। जज कहता है कि भाई जज कहता है भाई ये 9 मई वाले फला बंदे को छोड़ दो, नहीं छोड़ते, वो छोड़ते हैं, अगला फिर चुप के ले जाता है। तो इस तरह से तो तजलील हो रही है आपके फ़ैसलों की। तो सुप्रीम होना आपका काम है, पार्लियामेंट को छोड़ दें। पार्लियामेंट का आइन जब बढ़ा था ना, तो ये पार्लियामेंट उस टाइम बढ़ चुकी थी। आप अपना पल्लू दुरुस्त कर लें, आप अपने आप को देख लें, तो
उसको छोड़ें। इधर इदारे का कुछ पता नहीं और आप पार्लियामेंट के पीछे पड़े हुए हैं। खैर अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ मैं कि अपने इदारे की खबर नहीं और आप पार्लियामेंट के पीछे पड़े हुए हैं। इस चीज़ में एक चीज़ तो मैं ब्रैकेट में ज़रूर लगाऊंगा और वो ये है कि किसी ने खूब कहा है कि खान एक काम तो कर गया बिल्कुल ठीक। वो ये कहा है कि खान काम चंगा कर गया, सबनू नंगा कर गया, यानी कि वो सबके ना चेहरों से नकाब उतार के चला गया। चाहे वो आप कुछ भी महकमा उठा के देख लें, अदालत का हो, पार्लियामेंट का हो, XYZ जो भी हो, जहाँ का भी हो, उसमें एक शख्स के पीछे ना ये सब लगे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही क्यों ना हो, तमाम जमातें, उस एक शख्स के पीछे ये सब लगे हुए हैं। तो इसका मतलब उसमें कोई तो बात है, उसमें कुछ तो ऐसा है कि ये नहीं चाहते कि वो आए, ये उसमें कुछ तो ऐसा है कि ये नहीं चाहते कि उसकी एक झलक दिखे, उसमें कुछ तो ऐसा है कि ये चाहते हैं कि वो नाअहल हो और उसे इलेक्शन ना लड़ने दिया जाए। उसमें कोई तो ऐसी बात है कि ये नहीं चाहते कि उसे फ्री ट्रायल दिया जाए। इसी चीज़ पर नईम ज़रार साहब ने खूबसूरत से कुछ शेर लिखे हैं, वो क्या है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। वो जो हक़ की राह पर डट गए, जो वफ़ादार निभाने में कट गए, वो हमें भी रास्ता दिखा गए, हमें एक कौम बना गए। मेरे हम सफ़र मेरे हम नशी, ये जो जुल्म और जबर की रात है, ये ज़रा सी देर की बात है। ये सियाहियाँ हैं बदलने को, शब बदगुमान है ढलने को। ये जो वहशतों का गुबार है, एक हवाए ताज़ा की मार है। खड़े रह कर इसको गुजारना, उसी एक खुदा को पुकारना, कभी हौसला ना हारना। ये था वो। और आखिर में जाते जाते शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया स्लोगन इंट्रोड्यूस कराया। वो कहते क्या हैं, ज़रा ये सुने। जी, तो उन्होंने ये अपना एक नारा इंट्रोड्यूस करा दिया है। और दूसरी बात कि अब भी कुछ देर कबल जब मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा था, शेर अफजल साहब ARY पर 11th आवर में वसीम बादामी साहब के शो में थे और उन्होंने कहा कि बैरिस्टर गौहर ही चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ेंगे, यानी कि इमरान खान साहब का जो फ़ैसला है वो बैरिस्टर गौहर हैं। और इस चीज़ को जो कयास तैयारी की जा रही है ना कि पार्टी ने ये कह दिया, ये नोटिफिकेशन निकाल दिया, पार्टी ने तरदीद कर दी, तो उनका एक ये भी मौक़िफ़ है कि पार्टी कैसे मौक़िफ़ की तरदीद कर सकती है, कि पार्टी कैसे तरदीद कर सकती है। ये तो 3 महीने से खान साहब से मिले ही नहीं है, खान साहब से तो हम लोग मिलते रहते हैं, यानी कि वो वकला की टीम की बात कर रहे थे। तो देखना होगा कि इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन बज़ाहिर जो पिक्चर लग रही है उसमें ये एक चीज़ क्लियर है अकॉर्डिंग टू सोर्सेज भी, कि इमरान खान साहब ने अप्रूवल दे दी है बैरिस्टर गौहर को चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ने की एज अ B प्लान। A प्लान यही है कि वो चीज़ चैलेंज होगी, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन चूंकि वक्त कम है तो इसीलिए प्लान B पर भी काम जारी हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। जब अपना चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।